राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आषाढ़ मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है आषाढ़ का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले आषाढ़ का जो महीना है ना, वो किस देवता के लिए डेडिकेट है? बेसिकली वो भगवान सूर्य के लिए डेडिकेट है। मतलब आषाढ़ के महीने में सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने का बहुत बड़ा विधान है। आषाढ़ के महीने में सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। तो आषाढ़ के महीने में आप लोग भी सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना, अच्छा जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो वो आषाढ़ के महीने में सूर्य भगवान की पूजा करें। मतलब सूर्य भगवान का व्रत आप रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप रविवार के दिन नमक का त्याग करें। ये भी बहुत बड़ी बात बोली जाती है। आषाढ़ के महीने में के प्रमुख देवता सूर्य देव ही बोले जाते हैं। अच्छा, आषाढ़ के महीने में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ के महीने में हमको ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आषाढ़ के महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में हल्की हल्की सी बारिश का आगमन हो जाता है। अभी तो नहीं, क्योंकि आषाढ़ के महीने के बाद ही हम लोग देखेंगे कि आषाढ़ महीने के बाद सावन का महीना आ जाएगा, लेकिन घटाएं होनी चालू हो जाती हैं। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है, जैसे कि इस टाइम पे मैं पुणे में हूँ तो मेरे क्षेत्र में बारिश हो रही है, तो मैं की तरफ बारिश का सीजन चल रहा है। वहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की तरफ अभी बारिश नहीं चली, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में बारिश वगैरह हो रही है तो आपको इस महीने में भूल कर भी हरे पत्तेदार सब्जियां त्याग देनी चाहिए, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां इस महीने में नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ों का और भी ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, जैसे कि इस महीने में ना सूर्य देवता की विशेष पूजा की जाती है। तो रविवार के दिन अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, सूर्य कुंडली में कमजोर है, सरकारी नौकरी की चाह है, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो सूर्य देवता के व्रत रखे जाते हैं। अगर सूर्य देवता के व्रत भी नहीं रख सकते तो आषाढ़ के महीने में कम से कम नमक खाना तो बंद कर दीजिए। अगर आप आषाढ़ के महीने में नमक खाना बंद कर देंगे केवल और केवल रविवार वाले दिन, तब भी आपको सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। अच्छा, आषाढ़ के महीने में आपको कुछ चीज़ें और करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में तांबे के जग का पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो तांबे के लोटे में पानी भर लीजिए या तांबे के जग में पानी भर लीजिए। आषाढ़ के महीने में तांबे का जग, तांबे के लोटे में पानी भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उससे इसको पीना आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग करता है। आषाढ़ के महीने में हाथ में तांबे के कड़े पहनने की बहुत बड़ी महिमा है, तो आषाढ़ के महीने में तांबे का कड़ा भी विशेष रूप से पहना जाता है। अच्छा, आषाढ़ के महीने में ही 25 तारीख के आसपास आएगी देवशयनी एकादशी। तो आपको जो भी कार्य करने हैं वो इससे पहले कर लीजिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और जैसे ही चतुर्मास प्रारंभ होएगा शुभ मांगलिक कार्यों में रोक लग जाएगी। तो फिर हम शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। जब भी चतुर्मास प्रारंभ होता है तो उससे पहले आपके पास अभी 20-25 दिन है। जो भी आपको कोई काम स्टार्ट करना है, कोई कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आषाढ़ के महीने में घर बनाने का बड़ी विशेष महत्व होता है, क्योंकि आषाढ़ के महीने में मौसम इतना अच्छा होता है। कहते हैं अगर हम आषाढ़ के महीने में घर बनाते हैं तो हमारा जो घर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनता है, उसकी नींव बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आषाढ़ के महीने में घर बनाने का बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बोला गया, लेकिन गृह प्रवेश की वहीं पे मनाही है। घर बनाना अच्छा होता है लेकिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। साथ ही के साथ आषाढ़ के महीने में आप लोगों को विशेष तौर पे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी के बाद विष्णु भगवान क्षीर सागर में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और 4 महीने में पृथ्वी का जो कार्यभार है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाता है। इसलिए आषाढ़ के महीने में 4 महीने तक भगवान विष्णु फिर क्षीर सागर में चले जाएंगे। तो ये आपके पास 20-25 दिन का समय होता है। जब तक देवशयनी एकादशी नहीं आ रही तब तक आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना उसके बाद भी की जाती है। पूजा अर्चना वरना विशेष तौर पर आपको करनी चाहिए। के महीने में ही जगन्नाथ प्रभु जी का अवतरण दिवस आता है, जगन्नाथ प्रभु जी का जन्मदिन आता है, रथ यात्रा भी आती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल को रथ यात्रा कराने के लिए तैयार रहिएगा। वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी कि आपको कैसे रथ यात्रा डालनी है, कैसे रथ यात्रा करानी है। ये सभी वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी मेरी आने वाले समय में। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती हैं। आषाढ़ के महीने में उसमें से एक देवशयनी एकादशी होती है, जिसके बाद सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, तो चतुर्मास का नियम चालू हो जाता है। और अगर आप चतुर्मास में वृंदावन धाम में वास करते हो तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप पूरे 4 महीने, पता क्या होता है चतुर्मास में, सारे के सारे तीर्थ स्थल जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं
वो सब वृंदावन में आकर निवास करते हैं चतुर्मास में। तो अगर आप आषाढ़ के महीने में जब देवशयनी एकादशी आती है उस दिन रात्रि को अगर वृंदावन रहो और एक रात्रि देव उठनी एकादशी पर वृंदावन रहो तो आपको 4 महीने वृंदावन रहने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आषाढ़ के महीने में तांबे का उपयोग बहुत ज़्यादा हितकारी होता है क्योंकि इस महीने के देवता भगवान सूर्य हैं, तो सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। और तांबे का कड़ा पहनना, तांबे के जग में पानी पीना, तांबे के सूर्य भगवान घर पे स्थापित करना, जिससे जैसे सूर्य उगता है ना और वो सबकी ज़िंदगी में उजाले लेके आता है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी उजाला आता है अगर आप आषाढ़ के महीने में सूर्य भगवान की विशेष पूजा अर्चना वंदना करो। वैसे तो हर महीने में विष्णु सहस्रनाम पढ़ने की एडवाइस आप लोगों को देती हूँ, लेकिन आषाढ़ के महीने में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग रहेगा, समाज में मान सम्मान वैभव यश प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आषाढ़ के महीने में पृथ्वी शयन की बहुत बड़ी महिमा होती है क्योंकि आषाढ़ के महीने में उत्तर भारत की तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अगर हम आषाढ़ के महीने में, क्योंकि सावन में पृथ्वी शयन नहीं होता, हाँ चतुर्मास में कोई कोई लोग पृथ्वी शयन का नियम लेते हैं, लेकिन आषाढ़ के महीने में भी पृथ्वी शयन की बहुत बड़ी महिमा है। और आषाढ़ के महीने में जो रथ यात्रा होती है उसमें हमको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भी रथ यात्रा करनी चाहिए, वो आपको आने वाले टाइम पे प्राप्त हो जाएगा। तो आषाढ़ के महीने में क्या करें क्या ना करें, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।